हेलो। 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 ठीक है, ओके। नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सही होंगे, सलामत होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है। और आज नंबर सिस्टम ख़त्म कर दिए थे, तो आज लेके आए हम लोग फ्रैक्शन भी। तो एक चैप्टर ख़त्म कर दिए थे, तो जेट में सिलेबस में जो है फ्रैक्शन वो हम देखते हैं। भिन्न। ठीक है। भिन्न। फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किसको कहते हैं? भिन्न किसको कहते हैं? भिन्न जो अंश बाय हर के रूप में रहता है। ठीक है। पी बाय बट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो अंश बाय हर, जैसे 5/6, 7/8 हो गया। इसको छोटा हार में लिख सकते हैं, ए भी भिन्न, एक अपने आप में छुपा रहता है। अंश बटा हार में सब लोग ए भिन्न है। ठीक है। अब इसमें इस तरह का क्वेश्चन बनता है। ठीक है। ये टॉपिक बहुत ही इजी टॉपिक है, ज़्यादा लंबा टॉपिक है नहीं। इसमें जितना बता देंगे उसी के अंदर आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है। तो किस तरह टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछता है वो देखते हैं ना। क्वेश्चन 4, 4/5 और 3/7 में क्वेश्चन है। 4/5 और 3/7 में सबसे बड़ी भिन्न। ठीक है। ठीक है। ये दोनों में बड़ी भिन्न कौन है? तो कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं करना है, इसका मेथड करना है। एलसीएम करेंगे, एलसीएम बराबर करेंगे इसका। ठीक है। इसे 4/5 है, 3/7, 7। ठीक है। इसको बराबर करेंगे, अंश हर बराबर करेंगे तो यहाँ 7 करेंगे, 7 इसको गुना करेंगे 5, यहाँ 5 करेंगे 5। ठीक है। बेस बराबर कर दी, 7 × 4 = 28 हो गया, यहाँ 35 हो गया। ठीक है। और यहाँ 15 हो गया, 35 हो गया। तो बेस बराबर है, तो ऊपर वाला जो बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा, और जो छोटा है वो छोटा होगा। तो ऊपर वाला ही बड़ा है तो ये बड़ा हो जाएगा, तो मतलब 4/5 बड़ा है। ठीक है। इस तरह होता, लेकिन इस तरह हम लोग को नहीं बनाना है। ठीक है। आते हैं इसको, एक ही मेथड बताएंगे जो हर क्वेश्चन में काम कर जाएगा। तो क्या करेंगे? बड़ा छाटना है या छोटा छाटना है, तो हम लोग करेंगे क्या? कुछ नहीं करेंगे, उतारेंगे क्या? 4/5, 3/7 उतार देंगे जो है सो। ऊपर में 2 जीरो यहाँ बैठा देंगे, 2 जीरो बैठा देंगे। कुछ करना है नहीं है, पहले 2 जीरो ऊपर में बैठाना है, 2 2 जीरो। ठीक है। तो इससे आप भाग देते हैं, 5×8 = 40, ये 80 हो गया। यहाँ हो गया 7 × 4 = 28, बचे 2, 2 बच गया, तो 7 दूनी 14। पॉइंट में कुछ पॉइंट वाला लेना नहीं। तो इसमें कौन बड़ा है? 80। 80 बड़ा है, तो 4 बटा सबसे बड़ी है, 4/5 सबसे बड़ी, 4/5 बड़ी है। ठीक है। और 3/7 छोटी है। आगे समझ में? दो चार क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का, छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न क्वेश्चन। 1/2, 4/7 कौन बड़ी भिन्न? ठीक है।
1/2, 4/7 इन कौन बड़ी भिन्न है। ठीक है, तो क्या बताएं, उतारेंगे 1/2, 4/7। ठीक है, 2 जीरो बैठा देंगे यहाँ पे 2 जीरो बैठा देंगे। ठीक है, अब भाग दे देंगे, 2 पच्चे 10, 50, 7 पच्चे 35, 5/7 तो बड़ा कौन। ठीक है, तो सबसे बड़ी भिन्न 4/7 बड़ी भिन्न। आ रहा है समझ में, कुछ नहीं करना है, 2 जीरो यहाँ बैठाएंगे, 2 जीरो यहाँ बैठा देंगे, भाग देंगे, जो बड़ा आएगा वो बड़ा हो जाएगा और जो छोटा है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। 7/8 और 7/8 और 6/7 में छोटी भिन्न बताइए। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है, छोटी भिन्न, तो उसी तरह करेंगे, 7/8, 6/7, तो क्या बताए, डबल जीरो बैठाएंगे यहाँ पे, डबल जीरो बैठा दिए, अब भाग देंगे, 8×8 = 64, 5×6 8×7 = 56, पॉइंट नहीं लिखना है, 7×8 7×8 56 4, 7×5 = 35, पॉइंट छोड़ देना है। तो बड़ा कौन सी संख्या है, तो सबसे छोटी संख्या पूछा है, तो छोटी संख्या 6/7, 6/7 छोटी संख्या, छोटी भिन्न। आगे समझे, एक क्वेश्चन और देखते हैं। दो बटा पाँच और 3/5 में बड़ी भिन्न बताइए। ठीक है, क्या बताए थे, 2/5 उतार दिए, 3/5 उतार दिए। ठीक है, 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, एक ही मेथड से सारा के सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो भाग देंगे, 5×4 = 20, 40 बार में, 5×6 = 30, 60 बार में, बड़ा कौन, तो सबसे बड़ी भिन्न 3/5, 3/5 सबसे बड़ी भिन्न। ठीक है, पहला टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन देखने से पहले एक क्वेश्चन आता है, आरोही क्रम में अवरोही क्रम में सजाइए। तो जानते हैं आरोही क्रम क्या है, आरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम मतलब छोटी संख्या से बड़ी, छोटी संख्या से बड़ी संख्या। ठीक है, मतलब बढ़ते क्रम है, छोटी संख्या से बढ़ते क्रम है। ठीक है, और अवरोही रोही क्रम, बड़ी से छोटी की ओर, बड़ी से छोटी। ठीक है, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन तो लेते हैं एग्जाम्पल। पहला क्वेश्चन,
दो, 3/4, 6/7, 2/5 को आरोही क्रम में लिखें। ठीक है, मतलब बढ़ते क्रम में लिखें, सजा के लिखना। तो 1/2 लिख दिए, 3/4, 6/7, 2/5। ठीक है, क्या बताए थे? दो दो जीरो, कुछ नहीं करना, दो बैठा देना, जीरो। अब भाग दे देंगे 50 बार में। ठीक है, ये हो गया 8 सत्ते 28, 25 20। ठीक है, हो गया 7 अठी 56, बच गए 4, 7 बचे 35। ठीक है, पॉइंट में नहीं जाएंगे, 5 चौका 20, 40 बार में, तो बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो फिर सबसे छोटा ये आ गया। सबसे छोटा में कितना नंबर? 1 2 3 4, चौथा नंबर है 2/5। 2/5, इससे बड़ा कोना है 50, पहला नंबर में 1/2। फिर ऐसे आएगा, उसके बाद 75, तो दूसरा नंबर में बटा 4, लास्ट 6/7, 85। ठीक है, समझ में आ गया? कुछ नहीं किए, डबल जीरो बैठाएं, डबल डबल जीरो बैठा दिए, भाग दे दिए, 50 75 85 और 40 आया। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या से बड़ी होके जाएंगे, तो सबसे छोटी संख्या पहले लिखे। सबसे छोटी संख्या की जगह 2/5 है, तो सबसे 2/5 लिखे। ठीक है, उसके बाद 50 है, 50 की जगह 1/2 है, वो लिख दिए। उसके बाद 75 है, 75 की जगह 3/4 है, और 85 2/5, 6/7, तो ऐसे लिख दिए। ठीक है, आगे समझे? और एक क्वेश्चन लेते हैं। 7/3/5, 6 छः बटा रोही क्रम में, रोही क्रम में। ठीक है, बढ़ते क्रम में लिखने बोल रहा है, तो कैसे जानेंगे? फिर से इस तरह करेंगे, 7/9, 3/5, 6/9, 6/7। ठीक है, डबल जीरो बैठाने बोले हैं, डबल जीरो बैठा देना, 2 0 2 0। ठीक है, अब क्या करना है? भाग दे देना, भाग देंगे, 67 63, बच गया 6 छक 54, पॉइंट में छोड़ देना है, 5 छक 30, 60 बार में, उसे भाग देंगे, 6 54, बच गया 6 छक 54। ठीक है, और यहाँ पे 7 8 56, 4 बच के 7 बचे 35। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या 60, छोटी से बड़ी की ओर जाएंगे। ठीक है, तो सबसे छोटी 1 2 सबसे छोटी 3/5, इससे बड़ा 66, 6/9 तीसरे नंबर पे है, 6 इसके बाद इससे बड़ा 76 है, जो 7/9 है इसके जगह में। इसके बाद 85 है, 85 की जगह। ये हो गया आरोही क्रम में। ठीक है, सेम टू सेम इसी तरह बनाना है सब। ठीक है, अब दो क्वेश्चन अवरोही क्रम में ले लेते हैं। 2/5, 3/7, 5/6, 6/7, रोही क्रम में है।
सेम टू सेम करेंगे, 2/5, ठीक है, 3/7, 5/6, 6/7, ठीक है। अब क्या करना है, डबल जीरो बैठाना है सभी में, भाग दे देना है, 5 चौका 20, 0, 7 चौका 28, बचा 7 दूनी 14, ठीक है, 6 8 48, 6 3 18, ठीक है, 7 8 56, फिर बचे 4, 7 बचे 35। तो अवरोही क्रम में लिखना है, मतलब घटते क्रम में। सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा 85 है, ठीक है, 6/7। उसके बाद घटते क्रम में जो बड़ा रहता है उधर मुंह खुला रहता है, ठीक है, 6/7 बड़ा है इसलिए इधर मुंह खुल गया, ठीक है। इसके बाद 83, 5/6 की जगह है 5/6, ठीक है, ये खुल गया। बाद इसके बाद 42 है, 42 की जगह 3/7 है। उसके बाद 20 मतलब 2 इसकी जगह 2/5, ये हो गया घटते क्रम में, ठीक है। जिधर फैला है वो खुला है, वो बड़ा संख्या, ठीक है, इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा था इसी टाइप का, क्वेश्चन पूछा था टेट में, ठीक है, 6/3 था, 6/3 अवरोही क्रम में, ठीक है, अवरोही क्रम में बड़ा से छोटा की ओर लिखने बोले, ठीक है। तो क्या करें, कुछ नहीं करें, माइनस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इस तरह बताए थे उसी तरह करना है। 3/6/7/3, 2 जीरो बैठा दिए, 2 जीरो बैठा दिए, जीरो बैठा दिए, जीरो बैठा दिए, ठीक है। भाग देंगे 9 से, छक 54, 6 बचा, 9 छक, ठीक, छक 60, 6 है, तो 7 8 माइनस 7 8 56, 4 बचा, 5 बार में 35 हो गया, 3 छक 18, छक 18, ठीक। तो ये बराबर हो गया। तो अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा यही होगा रहा है, यही हो रहा है, ये बदल देते हैं संख्या, बटा कर देते हैं, 3 कर देते हैं, ठीक है, 3 तिया 33 आएगा, 3 से भाग दिए 33, ठीक। डबल जीरो बैठा दिए, डबल जीरो बैठा दिए, डबल जीरो बैठा दिए, सब में डबल जीरो, सेम प्रोसेस, वही प्रोसेस है, ठीक है। माइनस माइनस रहने दिए, भाग दे दिए, लगभग 66 लगभग में आ रहा है, 60 -85 30, तो और रही बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या प्लस में है तो ये हो जाएगा 66, तो 6/9 बड़ा है। उसके बाद 33, 1/3, उसके बाद जो संख्या माइनस में जितनी बड़ी है मतलब वो उतना ही छोटी है, ठीक। मतलब इससे बड़ा संख्या ये है, संख्या माइनस में सबसे बड़ी है या ज़्यादा माइनस में, तो ये सबसे ज़्यादा छोटी है, ठीक है। तो ये इससे छोटी है, ठीक है, मतलब ये बड़ा है 85 से। 3/5 लास्ट में 6/, ये समझ में आया, -85 और -60 में कौन बड़ा है, ठीक है। माइनस में जो संख्या सबसे ज़्यादा बड़ी है वो उतना ही छोटी होती है, ठीक है। तो ये
पड़ी है माइनस में, तो ये छोटी है, सबसे लास्ट वही जाएगा। ठीक है। और एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन पूछता है, से कौन सही क्रम में, ठीक है, ऑप्शन ए 2/5, 5, 3/5, 5/3, ऑप्शन बी, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो इसी तरह 3/5/5, 5, 4, तो दो ही ऑप्शन देखते हैं। ठीक है। तो इसमें भी ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा कौन ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, इससे बड़ा है, सही क्रम में है। ठीक है। 2/5, 2 बैठाएंगे, 0 बैठाएंगे, 3/5, डबल 0 बैठाएंगे, बटा 6। ठीक है। क्या ये सही क्रम है? देखते हैं। 20, 40 आया, 5 दूनी 10, 20 आया, तो गलत हो गया ये। 40 से बड़ा 20 तो नहीं है। ठीक है। 20 ठीक है। 6 8 48, 6 18, 20 सही क्रम में नहीं। अगर ये 20 इस साइड रहता है तो ये सही क्रम में रहता। ठीक है। तो ये गलत हो गया, ऑप्शन ए। ऑप्शन 4 दे देते हैं, 2/5, 2/5, 6, 3 नंबर, 2, 3/5, 2/5, 6। ठीक है। पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, तो आपने डबल 0 बैठा दिए। 20 से बड़ा तो कट हो गया, ये 20 यहाँ पे रहता और 40 यहाँ रहता, तो ये 20 40 60 80 यही करता रहता। ऑप्शन एक गलत है। ऑप्शन बी चेक करते हैं, 3/5, ऑप्शन बी 3/2/5, 4/5। ठीक है। डबल 0 बैठाएंगे। ठीक है। सही क्रम में, सही क्रम में रहेगा तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। इसको देख भाग, 60 बार में 40, 12 5, तो यहीं पे गलत हो गया, फिर जाना नहीं। ऑप्शन बी गलत। एक गलत हो गया तो ज़्यादा चेक नहीं कर। ठीक है। 40 से बड़ा 60 नहीं, 40 यहाँ रहता है और 60 यहाँ रहता है, तो आगे चेक कर। ऑप्शन बी भी खत्म। ऑप्शन सी चेक करते हैं, 2/5, 2/5/6। ठीक है। डबल बैठाएंगे, 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 एक ही प्रोसेस, सेम सेम। ठीक है। भागा देंगे, 5 दूनी 10। ठीक है।
5 30, ठीक है। 6 के 30, ठीक है। 6 8 45, 6 तिया 12, 20 से बड़ा, 30 से बड़ा, 60 से बड़ा 83, ये ऑप्शन 3 सही है। ठीक, ऑप्शन सही हो गया। तो इसके बाद चेक भी नहीं करेंगे, ठीक है। सेम टू सेम इसी तरह क्वेश्चन आएगा। 3 टाइप का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और इसे उच्च लेवल का देखने को नहीं मिला है और ना मिलेगा, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। ये चैप्टर को यहीं से समाप्त करते हैं। बहुत छोटा चैप्टर था, ठीक है। एक क्लास में, एक क्लास काफ़ी है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।